तभी समाज सुखी होगी। बहुत अच्छा है, धन्यवाद है, और आगे बढ़ते रहिए। देवांशु जी बिहार से। श्री हरिवंश ठाकुर जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको तो ठाकुर जी के मन की सारी बातें पता है, इसलिए आपसे पूछता हूँ, ठाकुर जी तो पूर्ण है, उनमें कोई अभाव तो है नहीं, फिर उन्होंने एकोहम बहुश्यामा का संकल्प क्यों किया, अथवा करते आ रहे हैं? क्या प्रेम के? ये क्यों है? ये एक भ्रम है तुम्हारा ही भ्रम है, ठाकुर जी का नहीं। सही माने में तुम्हारा ही भ्रम है। अगर अपने भ्रम को दूर करो, तरंग खत्म तो समुद्र ही है। ये क्यों इच्छा हुई ठाकुर जी की, ये हमारा भ्रम है। वो इच्छा रही तो उनमें इच्छा होगी नहीं। जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। क्योंकि ये दोषारोपण का भाव आता है ना इसमें। प्रभु के अंदर इच्छा क्यों प्रकट हुई? तो इच्छा ही नहीं उनके अंदर। तो ये है क्या? बोले एक स्वाप्निक भ्रम है, सत्य नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सीधा उत्तर तभी समझ में आएगा जब खूब भजन करके देह भाव नष्ट कर दोगे, नहीं समझ में आएगा। एक भ्रम है, एक भ्रम का खेल है। जास कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। गुरु प्रसन्न साहबन कुला, मिटी सकल कल्पित भ्रमशूला। ये भ्रम है, ये भ्रम है। इसी भ्रम को मिटाने के लिए साधना की जा रही। भला उस पूर्ण काम में इच्छा क्यों होगी? जैसे वेद कहता खेलने की इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामा, मैं अपने आप से अपने आप में खेलूं, उसके अंदर इच्छा कहा जा रहा है, लेकिन वो इच्छा रहित है। हमारी जो इच्छा रहित स्थिति आ जाएगी तो वही हम समझ जाएंगे। पहले हम अपनी इच्छाएं मिटाएं तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर हम अपनी इच्छाएं मिटा पा गए तो हम जान जाएंगे कि वो इच्छा रहित कोई और नहीं था, वो मैं ही था। इच्छा किसके हुई है? भ्रम के। आप अपने भ्रम को हटा दीजिए तो अभी आप देख लेंगे। सच्ची बात मान लेना। इसमें क्यों में तर्क का कुछ स्वरूप नहीं है। जैसे वो तो वैदिक सिद्धांत से पौराणिक सिद्धांत में देखो, भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, तो भगवान की इच्छा हुई होगी तब नाभिक से कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से भ्रकुट से महादेव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब देखा मेरी सृष्टि का वर्धन कैसे हो, तो उनके शरीर के दो रूप हो गए, एक मनु एक शतरूपा। शतरूपा से समस्त स्त्री प्रजाति, चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी जितनी, और मनु से सब पुरुष प्रजाति। ये जो पुरुष और स्त्री से संपूर्ण चराचर भर गया, वो भगवान ब्रह्मा ही अपने आप को मनुष्यत्व ने पूरी सृष्टि को भगवान ब्रह्मा के रूप में, भगवान श्री हरि नाभि कमल ही ये ब्रह्मांड, ये सब क्या है? जब जगे तो पता चला कुछ नहीं है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। भाई मेरी समझ में जो आया है अभी तक गुरु प्रताप से, कि ये भ्रम है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, जास कृपा सब भ्रम मिटे। जब गुरु कृपा हुई गोस्वामी तुलसीदास जी को, तो क्या देखा? सी राम में सब जग जाने। कोई और था ही नहीं। जो थे वही हैं, वही रहेंगे। जो ना था वो वर्तमान में दिख रहा है, वो है भी नहीं और ना आगे रहेगा। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। तो बोले ये भगवान लाखों रूप में क्यों हुए? नहीं, लाखों रूप नहीं है उनके। घड़े में लाखों प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, सूर्य तो एक ही है। अगर ये घड़े न रहे तो वो एक ही है। एक घड़ों के कारण वो अनेक दिखाई दे रहा है। हाथी चींटी, ये 84 लाख योनियां, ये क्या है? बोले भ्रम है। कब देखा भ्रम में? बोले दीर्घ स्वप्न मोह निद्रा में। थोड़ा ज्ञान हो जाए तो एक बात, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेद कहते क्या आया बाद में, निकल के क्या आया? जहां से शुरू हुआ था एको हम बहुश्यामा, तो जब हमारा भ्रम नष्ट हुआ तो हम क्या देख पाए? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और वो एको ब्रह्म कौन निकला? अगर आप और वो निकले तो दो हो जाएगा ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कब हुआ? जब आपको ज्ञान हो गया, जग गए। तो सच्चाई से बात समझ लो,
ये घड़ों के भेद से सृष्टि का भेद दिखाई दे रहा है। वस्तुतः एकमात्र प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। अब ये जीवन मुक्त महापुरुषों का दर्शन है। अब व्यवहारिक दर्शन में जब तक भजन नहीं करोगे, अच्छे आचरण नहीं करोगे, दूसरों की सेवा नहीं करोगे, तब तक हृदय नहीं पवित्र होगा। और जब तक हृदय नहीं पवित्र होगा तब तक हमारी बात समझ में नहीं आएगी। चाहे जहां ये बात सुनी जाए, ये समझ में नहीं आएगी। ये उच्च कोटि की अंतःकरण की दिव्य स्थिति में बात समझ में आएगी। ठीक है ना। अब दूसरे भाव से कहते हैं कि भगवान खेलना चाहते हैं अपने आप से, तो हम उनमें प्रश्न क्यों कर सकते हैं? हमारी प्रश्न करने का अधिकार भगवान है, वो अपने आप में खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आप से अपने आप का सृजन कर दिया और अपने आप से अपने आप का पालन कर रहे हो, फिर अपने आप से अपना संहार कर लिया। और उसमें मेरा क्या और क्यों का मतलब क्या रह गया? उसी में उन्हीं के खेल में एक मैं तत्व में तुम भी विराजमान हो। तो अब इसको दो भाव से समझ लो कि अब उस प्रभु की उपासना करो जिसने खेल रचा है, कि मैं इस खेल से उब गया हूं, मुक्त होना चाहता हो, तो मुक्त कर दे, अपने आप में लीन कर लेंगे। अगर खेलना चाहते हो तो बहुत विस्तार अपने आप का है। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं था, पर सब कुछ देखने को मिला, पर यह पता चला जागने पर कि कुछ नहीं था, केवल मन था, और मन ही स्वप्न में सब रच दिया। ऐसे ही यहां कुछ नहीं, एक भगवान के सिवा, ईश्वर के सिवा, इष्ट के सिवा। अब बच्चा भजन करे तो समझ में आवे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बहुत कठिन प्रश्न है और इसका बहुत कठिन उत्तर है भ्रम। बस इस भ्रम, बोले हम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो। हाँ बच्चा, है तो भ्रम है। न ये पहले रूप था, न ये पहले रूप था, न बाद में रहेगा, न ये बाद में रहेगा। और इसके अंदर जो बिजली हो, इसके अंदर बिजली, इतना अंतर नहीं, वही एक है। यही बात है। अब इसको इसीलिए साधना की जाती, भजन किया जाता है कि इसी भ्रम से हम मुक्त हो जाएं। भ्रम मुक्त हो गया तो कोई दो है ही नहीं, कोई दो नहीं बचा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही समझ में आवे, चाहे भक्ति से आवे, चाहे ज्ञान से आवे, अंत में एक ही रहता है। एक से शुरू हुआ, एक ही में रहेगा। अनेकता ये मायाकृत है। भ्रम, माया माने भ्रम होता है, मायाकृत है, भ्रमकृत है। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तभी समझ में आएगा। और भगवान इच्छा क्यों किए, ये उनका स्वरूप है। पूर्ण काम में भूख लग जाती है, लग जाती है। आप जब रो के भोग लगाओगे तो उनको भूख लग जाएगी। भगवान में भूख नहीं है, पर वो इतने भूखे कि केले के छिलके भी खाते चले जा रहे, नहीं खाते चले जा रहे। और मांगा था विदुरानी जी से, उनको तो होश ही नहीं था। इतने भूखे कि सबरी के बेर खा रहे हैं, इतने भूखे कि सुदामा के तंदुल खा रहे हैं। क्या है भूख उनकी? भक्त के हृदय का भाव भगवान की भूख बन जाती है। जहां हम भाव करते हैं तो भगवान प्यासे हो जाते हैं, भगवान भूखे हो जाते हैं। आप्त काम में भी कामना प्रकट हो जाती है। जब हम भक्ति से चलेंगे हम फिर उनके भाव को तब समझ पाएंगे, और ज्ञान से चलेंगे तो उनके स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अब अपने लोग ना भक्ति में है ना ज्ञान में, अभी बीच में है। अध कचरा ज्ञान है, अध कचरी जानकारी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक कैसे हो सकता है, वो ऐसा, वो फिर क्यों का उत्तर फिर नहीं। भगवान ने इच्छा क्यों की, ये तो मिलना तो पूछ लेना है। तीसरी प्रकार का उत्तर है कि भगवान ने इच्छा क्यों की, तो पहले मिलो उनसे, फिर पूछो यार इच्छा क्यों की। तो जब मिलोगे तो ये प्रश्न नहीं रह जाएगा और उत्तर भी नहीं होगा। क्योंकि जब खोज पूरी हुई तो जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मैं ही निकला, वो कोई और नहीं निकला। दो नहीं निकले वहां। प्रेम गले ते साकरी तामे दोनों समा। थोड़ा गूढ़ विषय ना होता तो बच्चा सब भगवत प्राप्त ना हो जाते हैं, सब भगवदानंद में ना डूब जाते। इसलिए नाम जप करो और भगवान की कृपा मनाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हमारे हर प्रश्न का समाधान केवल आप ही हैं और दूसरा नहीं है। आप हमें समाधान दीजिए। तो बात अब पहले ये सोचो मैं क्यों फंस गया, इससे मुक्त हो तब फिर आगे की बात समझ में आवे। अब भगवान की इच्छा क्यों हुई तो फोन नंबर लगाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आपकी इच्छा क्यों हुई। भगवान है। जैसे समुद्र में अटखेलियां आ गई, तरंग आ गई, तो लाखों तरंगे प्रकट हो गए और शांत हो गया समुद्र, तो सब समाप्त हो गए। ऐसे ही होता रहता है।
अपने आप से अपने आप में अटखेलियां समुद्र ले रहा है, ये तरंगे हो गई, अपने आप से अपने आप को समेट लेता है, वो शांत हो जाता है। शांत समुद्र, शांताकारम भुजग शयनम, बड़ा विचित्र रूप है। भजन करो तो जान पाओगे। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि अटकल लगा के ले जान पाए, हम लोग तो बहुत ही छोटे स्तर में हैं। बड़े बड़े 88 हजार वर्ष की समाधि लगाने वाले भी उनका चरणोदक पीते हैं और उनका नाम जप करते हैं। उनसे प्रश्न नहीं कर सकते कि आपने इच्छा क्यों प्रकट की है रे। देखो हम लोग कहते हैं भगवान ने इच्छा क्यों की, उनकी मौज है यार, इच्छा नहीं कर सकते। बोले नहीं, पूर्ण काम में इच्छा नहीं हो सकती। पूर्ण काम में इच्छा कैसे हो सकती? तो तुम पूर्ण काम होके देखो, तब पता चलेगा पूर्ण काम में इच्छा होती कि नहीं होती। पूर्ण काम की पूर्ण ही इच्छा होती है। वो अपने आप से खेल रहा है, किसी और से मिलने की हो तो इच्छा होती है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, यही पूर्णता है उसकी। वो अपने आप से अपने आप को मिटा रहा है, अपने आप से अपने आप को सजा रहा है। तो बोले हमको क्यों पीड़ा दे रहा है? तो तुम भी अपने आप में ही तो हो, तुम भूल गए हो, उससे अलग मान रहे हो इसलिए दुखी हो। आ जाओ उसी में, तो आप भी परमानंद में युक्त हो जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे, अति आनंद में डूब जाओगे। आपका स्वरूप ही आनंदमय है। देखो आप अब भजन करो बच्चा तो जान पाओगे। ले तो प्रश्न क्यों क्यों का तो कहीं उत्तर पूरा हो ही नहीं सकता। नहीं, अब वो तो हम समझाने के लिए आपको बोला नहीं, सीधा उत्तर ये कि प्रभु से बात करके देख लो, पहले प्रभु से मिलो और पूछो यार तुम्हारी इच्छा क्यों हो गई है? तुम भगवान होकर भी इच्छा कैसे कर लिए? फिर वो तुम्हें बता देंगे। कह रहे क्या उनको प्रेम चाहिए क्या? प्रेम के लिए इच्छा किया उन्होंने? आप देखो एक बात, जब हम द्वैत भाव से भक्ति की बात करते हैं तब ये सब चर्चा होती है। जब ये होती है कि उस पूर्ण काम में इच्छा ही नहीं, तो तुमने पूर्ण काम को जाना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ना सृजन हुआ है, ना पालन हुआ, ना संहार हुआ, कुछ हुआ ही नहीं हुई है क्या? तुम मोह निद्रा में दीर्घ स्वप्न देख रहे हो ज्ञान से, दीर्घ स्वप्न तुम्हारा। तुम जगोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल अकेले होगे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अभी जगे ही नहीं हो, तब ये प्रश्न होता है कि भगवान और तुम अलग दिखाई दे रहे हो, यही मोह निद्रा है। जगोगे तब ये तुम्हारी, तभी कहा तुम अपनी इच्छा का त्याग कर दे तो जान जाओगे। मर्जी कोई जगाएगा या खुद ही जग जाएंगे? अब इसीलिए जो सोया है उसको जगाने के लिए वही तत्व गुरु रूप में आकर के जगाता है, और जब जाग जाता है तो शिष्य और गुरु एक ही मिलते हैं, दो नहीं होते। शिष्य गुरु आप सरिस चाहे सबकी ला, जैसे हम तुम है ना, तो स्वप्न में तो उपदेश कर रहे हैं क्योंकि हम और तुम हैं, और जगह में जब आप देखोगे तो उपदेश करने वाला और सुनने वाला दो नहीं है, वो एक ही है। जितने सब बैठे हैं एक ही है। अभी हम तुम अलग अलग है ना, तो उसी को बताने के लिए तो तुम्हारे स्वप्न में प्रवेश करके उपदेश हो रहा है। जागृत में तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये स्वप्न में हो रहा है। इस मोह को हटाया जा रहा है सत्संग के द्वारा। कौन हटा रहा है? अपने आप से अपने आप को। बोले नहीं हम तुम हैं, इसी भेद को तो मिटाया जा रहा है। अब उतनी ऊंचाई पर चढ़े तब है, अभी तो देह भाव में है, इसलिए अभी तो स्वप्न में है, इसलिए समझ। उड़िया बाबा से यही कहा कि महाराज जी मेरे को तो आपकी बातें समझ में नहीं आए। तो बोले तुम स्वाप्नी पुरुष हो, कैसे समझ में आएगा? देहाभिमानी हो, कैसे समझ में आएगा? देह भाव में हो, कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान की भक्ति करो, और फिर उनकी इच्छाओं को जानने लगोगे। सही माने में वो समुद्र है, अटखेलियां लिया तो लाखों तरंगे उत्पन्न हो गई और अपने में समेट लिया, शांत समुद्र हो गए, कुछ नहीं है। आज एक नया साधक कोई मिले थे, कह रहे महाराज जी की बातें आप कभी कभी ऐसे लगते हैं इधर से जा रही हैं, इधर से जा रही हैं। हाँ तो जा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है, कितने को समझ में आ रहा है कि ये सब झूठा स्वप्न चल रहा है? हमारा बेटा झूठा, हमारे पति झूठे, हमारा भोजन झूठा, ये ट्रेन झूठी, ये हेलीकॉप्टर झूठा, ये हवाई जहाज, कह रहे सब झूठा है। अब ये सत्य दिखाई दे रहा है, तो उस सत्य को कैसे जान पाओगे? और जब उस सत्य को जान जाओगे तो ये कुछ है ही नहीं। भाई यही जानने के लिए तो इस मार्ग में तो कितने जीवन मुक्त है, कहाँ जीवन मुक्त है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो कम से कम सुनने को मिल रही है बात, यही सौभाग्य समझो। सतमार्ग अध्यात्म की बात सुनने को मिल रही है। इसलिए हर प्रश्न के उत्तर के बाद में हम कहते हैं नाम जप करो, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। मन बहुत अशांत रहता है, लगता है कि चीजें